मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 21 के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी का सेशन है। इसमें जो हमने कंटेंट इंक्लूड किए हैं वो इस तरीके से हैं: प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग टेबल्स, क्रिएटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग टेबल्स, ड्राइंग टेबल्स, converting text to table, modifying table, adding row, columns and cells, removing rows, columns and cells, merging cells, splitting cells, changing table properties, inserting graphics, picture, shape, clip art, smart art, inserting object with text जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक, कैप्शंस, बुकमार्क। ये प्रैक्टिकली हमने पिछले सेशंस में कवर कर लिया है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पेंडिंग था, तो यह हम इस सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्मेटिंग में टेबल का प्रयोग करके। टेबल्स कैन बी यूज टू अरेंज टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे एक्सेल की सीट होती है, इस तरीके से हम अपना कुछ एरिया रो और कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। टेबल्स कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। इंटरसेक्शंस ऑफ ए रो एंड ए कॉलम्स इज ए बॉक्स कॉल्ड सेल। जो रो और कॉलम से घिरा हुआ एरिया है उसे सेल कहते हैं, यानी कि एक बॉक्स को सेल कहते हैं। इट इज इजी टू ऐड टेक्स्ट, नंबर्स एंड इमेजेस टू सेल। वर्ड ऑफर्स ए नंबर ऑफ वेज टू मेक ए टेबल। ठीक है, एमएस वर्ड बहुत तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे हम टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? क्रिएटिंग टेबल्स, 3 ऑप्शन है। हम इंसर्टिंग टेबल्स, जिसमें से डायरेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बना के। ड्राइंग टेबल, हमारे पास पेंसिल आ जाती है, उससे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जैसी हमारी जरूरत है। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल, अगर टैब सेट करके आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा तो उसे आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट किस प्रकार से करनी है? क्लिक वेयर यू वांट टू क्रिएट ए टेबल, यानी कि कर्सर वहां लेके जाना है आपने जहां भी आप टेबल बनाना चाहते हैं। क्लिक स्मॉल ट्रायंगल अंडर द टेबल टूल इन टेबल ग्रुप ऑफ इंसर्ट टेबल, दिया हुआ है वहां उस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स पॉप अप ऑन द स्क्रीन। इस तरह जैसे ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इंसर्ट द टेबल डायलॉग बॉक्स पॉप अप ऑन द स्क्रीन। अंडर टेबल साइज सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। अंडर ऑटो फिट बिहेवियर चूज ऑप्शंस टू एडजस्ट द टेबल साइज। ठीक है, आपने जैसे भी जो सेटिंग आप करेंगे, फिट टू कंटेंट करेंगे, कॉलम विड्थ फिक्स करेंगे या ऑटो फिट टू विंडो करेंगे, और जिस तरह की भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, जितने भी रोज कॉलम्स प्रोवाइड करेंगे उतने की ही टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ड्राइंग टेबल में क्या है, हमारे पास ड्रॉ करने के लिए पेंसिल आ जाएगी, आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक वेयर यू वांट टू क्रिएट ए टेबल्स। क्लिक स्मॉल ट्रायंगल अंडर द टेबल टूल्स इन टेबल टूल इन ए टेबल्स ग्रुप्स ऑफ इंसर्ट टेबल। सेलेक्ट ड्रॉ टेबल्स from the various options. The pointers change to a pencil to define the outer table boundaries. Draw a rectangles. When draw the columns and rows lines inside the rectangles. ठीक है, सबसे पहले बॉर्डर हमने क्रिएट करना है। बॉर्डर जब आपका ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आप रोज और कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग जैसी जरूरत है वैसे आप ड्रैग कर सकते हैं, बना सकते हैं। टू क्रिएट ए लाइन्स और ब्लॉक्स ऑफ लाइन्स, क्लिक इरेजर एंड देन क्लिक द लाइन्स यू वांट टू इरेज। इरेजर ऑप्शन है जहां से भी आप इरेज करना चाहेंगे। ये प्रैक्टिकली हमने कर लिया था। टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेबल में। प्लेस द कर्सर्स इन द सेल वेयर यू विश टू एंटर द इंफॉर्मेशन। टाइप द टेक्स्ट यू विश टू एंटर। एरो कीज और टैब कीज can be used to move from one cell to the next or previous cell. If tab key is pressed in the last cell of the last row, a new row is inserted. ठीक है, हमने जैसे एक सेल में डाटा किया तो अब जैसे ही आगे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई
लाइन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। या अपने टेबुलर फॉर्मेट में पहले से डाटा आपने लिख रखा और आप उसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करके भी टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल को हमने मॉडिफाई करना है, जैसे आपने टेबल डिजाइन कर ली, उसमें नई रो या कॉलम ऐड करना है, कोई भी रो या कॉलम या सेल हटानी है, 2 सेल को या 2 कॉलम को, 2 रो को, किसी भी 2 सेल को आपने जोड़ना है। टेबल की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, जैसे मैंने करके दिखाया था, साइड में टेक्स्ट लिखना है या उसकी दोनों साइड टेक्स्ट लेफ्ट राइट बोथ साइड लिखना है, तो उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम। किस तरीके से रो और कॉलम ऐड करेंगे? टूल्स अंडर द रो एंड कॉलम्स ग्रुप्स ऑफ द लेआउट टैब आर यूज्ड टू इंसर्ट और डिलीट रो कॉलम सेल्स फ्रॉम ए टेबल्स। ऐड सेल कैसे करेंगे? क्लिक इन ए सेल दैट इज टू राइट ऑफ और अबोव वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए सेल। ठीक है, वहां कर्सर की पोजीशन बतानी है, जहां भी आपने सेल इंसर्ट करनी है उसकी लेफ्ट में, राइट में, उसके ऊपर, नीचे। अंडर द टेबल टूल्स ऑन द लेआउट टैब क्लिक द rows and columns dialog box launcher, choose the required options from the dialog box। जो जरूरी है वो आप ले लें और उसी पे क्लिक करेंगे तो वही इंसर्ट हो जाएगा। रो कैसे ऐड करनी है? क्लिक इन ए सेल अबोव और बिलो वेयर यू वांट टू ऐड ए रो। वहां क्लिक करें जिसके ऊपर या नीचे आपने एक लाइन लेके आनी है। अंडर द रो एंड कॉलम ग्रुप्स ऑन द लेआउट टैब डू वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी एक कर सकते हैं। टू एड ए रो अबो द सेल क्लिक इंसर्ट अबो, टू एड ए रो बिलो द सेल क्लिक इंसर्ट बिलो। जैसे नीचे लानी है तो बिलो पे क्लिक करना है, ऊपर लानी है तो अबो पे क्लिक करना है। कॉलम कैसे ऐड करना है? क्लिक इन ए सेल टू द लेफ्ट और राइट और वेयर यू वांट टू ऐड ए कॉलम। लेफ्ट में लेना है या राइट में, उसके अंदर आप सेल में क्लिक कर लें। रो एंड कॉलम ग्रुप्स में जाएंगे, लेआउट टैब, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक करें। लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, राइट में लेना है तो राइट में क्लिक करेंगे, तो उस तरीके से वो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने रिमूव करना है रो या कॉलम्स तो सिलेक्ट करेंगे उस रो को या उस रो में क्लिक करेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। टेबल टूल में जाएंगे, क्लिक लेआउट टैब पे जाएंगे, इन द रो एंड कॉलम्स ग्रुप डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन जिसमें कर्सर था वो हट जाएगी। इसी तरीके से आपने कॉलम हटाना है तो उसी कॉलम में जाएंगे जिस कॉलम को आपने हटाना है या उसको सिलेक्ट करेंगे। टेबल टूल्स के अकॉर्डिंग लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। रो और कॉलम ग्रुप्स में आप डिलीट पे जाएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो करंट कॉलम जो सिलेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा। सेल डिलीट करनी है तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सेल में, delete by clicking its left edge। Under the table tools click the layout tab, in the rows and column groups click the delete and then click delete cell। ऑटोमेटिकली जिस सेल में कर्सर था वो डिलीट हो जाएगी, बाकी शिफ्ट हो जाएगा, डाटा सेट हो जाएगा। मर्ज करनी है, you can combine 2 or more table cells located in the same row or columns into a single cell। For examples, you can merge several cells horizontally to create a table headings that spans several columns। ठीक है, 2 जोड़नी है, 1 जोड़नी है या 3 जोड़नी है तो सिलेक्ट करेंगे। Select the cells that you want to merge by clicking the left edge of a cell and then dragging across the other cells that you want। इससे भी हो जाएगा। अंडर द टेबल टूल्स ऑन द लेआउट टैब इन द मर्ज ग्रुप्स क्लिक द मर्ज सेल्स। जितनी सिलेक्ट है ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और ऑटोमेटिकली मर्ज पे क्लिक करेंगे, वो एक हो जाएंगी। टेक्स्ट एक का बचेगा जो मेन सेल है। स्प्लिट करनी उसी तरीके से, जिस सेल को आप तोड़ना चाहते हैं उसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल टूल में जाइएगा, लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रो और कॉलम्स आप उसमें डिफाइन करेंगे उतने में तोड़ देगा। अदरवाइज अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे तो पहले की तरह से हो जाएगा। टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, अल्ट आफ्टर इंसर्ट ए टेबल्स लेआउट टैब और प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दर्शाया गया है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी आएंगी। लेफ्ट लेनी है, सेंटर लेनी है, राइट लेनी है या अराउंड लेनी है। नन पे क्लिक करोगे तो उसके साइड में टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जिस तरह की भी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे उसी तरीके से वो आ जाएगी और उसके साथ आप काम कर सकते हैं।
देन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ए यूजर कैन चेंज द ऑप्शंस ऑफ, सबसे पहले टेबल के हैं, चेंज कर सकते हैं हम अलाइनमेंट किस तरीके से लेना, टेक्स्ट रैपिंग, रो की हाइट किस तरीके से सेट करनी है, कॉलम विड्थ किस तरीके से सेट करनी है, सेल्स के अलाइनमेंट कैसे सेट करने हैं, टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, राइट लेफ्ट है, जिस तरीके से भी हमारी ज़रूरत है वैसे हम सेट कर सकते हैं। कोई भी ग्राफिक्स लेके आनी है हमने, तो ग्राफिक्स में हम पिक्चर ले सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, क्लिप आर्ट ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। ग्राफिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, ग्राफिक्स एड इम्पैक्ट टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, विदाउट ग्राफिक्स द डॉक्यूमेंट लुक्स लाइफलेस एंड डल, ग्राफिक्स यूज्ड टू एनलिवेन द डॉक्यूमेंट। देखिए अच्छा बना देता है, उसे समझ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो जाता है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट ले सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, पूरे इलस्ट्रेशंस में से जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर के लिए हमें क्या करना है, ये स्टेप्स हमें फॉलो करने, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल में जाना, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर्स, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक पिक्चर, the insert picture dialog box appear on the screen as shown, then picture जो भी आपको चाहिए उसको select करेंगे, insert बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पिक्चर आपकी आ जाएगी। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट अगर आपने लेके आनी है तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर से क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर हो जाएगा राइट हैंड साइड में। जिस तरह की भी आपने क्लिप आर्ट लेनी है वो सर्च करेंगे, उस पर सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है आप उस फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे या मूवी पे, साउंड पे, जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे वही आपके करंट पोजीशन पे आ जाएगी। कर्सर का जहाँ भी आप करंट पोजीशन थी उसको आप रीसाइज कर सकते हैं। शेप्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स अवेलेबल हैं, हम कई बार कोई भी डिजाइनिंग के लिए शेप्स यूज करते हैं। द शेप्स टूल आर an added feature to Microsoft Word. They allow you to jazz up your documents without opening a draw or paint program. These shapes can be formatted with different color सैंड फिल इफेक्ट्स, ठीक है, चाहे फिल इफेक्ट से आप इसे सजावट कीजिए, इसकी फॉर्मेटिंग कीजिए, चाहे कलर कॉम्बिनेशन से आप इसकी सजावट कीजिए। जैसे हमें ड्राइंग में ना बनाना पड़े, हम शेप्स की मदद से वो चीज़ ऑलरेडी ड्रॉ हुई मिल जाएगी। उस तरह की शेप काफ़ी हैं जो हमारी ज़रूरत की। इन शेप्स के अंदर हम इंसर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। पुट द कर्सर्स वेयर यू वांट टू ऐड शेप्स ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक द शेप। जैसे ही शेप रिक्वायर्ड टूल पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक वेयर यू वांट टू शेप टू स्टार्ट, ड्रैग टू ड्रॉ एंड देन क्लिक वेयर यू वांट टू एंड द शेप। तो इस तरीके से हमारी शेप वहाँ ऐड हो जाएगी। जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है इस तरह से हम कोई भी शेप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमें ये ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा, डिजाइन हुआ हुआ मिल जाएगा। स्मार्ट आर्ट में आप देखिएगा, स्मार्ट आर्ट इज ए ग्रुप ऑफ इजीली editables and formatted diagrams which lets you add several different type of useful diagrams to your document. When an instance of a smart art is inserted, a text pane appears next to it to guide the user through entering the text इन द हायरार्किकल लेवल्स। देखिए जब भी हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है या कोई भी स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, स्टेप्स वाइज क्लियर कराना चाहते हैं, तो उसमें हम इस तरह से कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके और अपना टेक्स्ट फिल करेंगे। जो भी हम उसके अंदर कंप्लीटली लेवल्स के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिससे इजीली क्लियर होता है। चाहे आप कोई भी डायग्राम गैलरी से ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से इंसर्ट करना है, हमारे पास 5 टाइप्स ऑब्जेक्ट होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट है, हाइपरलिंक्स है, कैप्शंस है और बुक मार्क्स है। देखिए टेक्स्ट बॉक्सेस क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्सेस कई बार हम अरेंजिंग टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। अलाउ यू टू क्रिएट द सेपरेट एरिया ऑफ ए टेक्स्ट, दिस इज ए वेरी फ्लेक्सिबल वे ऑफ मॉडिफाइंग ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, देन टेक्स्ट बॉक्स है, सिलेक्ट फ्रॉम ए प्रेजेंट टेक्स्ट बॉक्स और क्लिक द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करा। यू शुड बी द एबल टू मूव द
बॉक्स वेन एवर यू वांट ऑन द स्क्रीन, जहां भी आप इसे रखना चाहते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। वर्ड आर्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड आर्ट हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक स्टाइलिश टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। वर्ड आर्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट द कस्टमाइजेबल्स एंड स्टेटलाइज टेक्स्ट। इट इज ए वेरी यूजफुल फॉर हेडिंग्स और टाइटल्स। किस तरीके से लेना, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने, गो टू द इंसर्ट देन टेक्स्ट देन वर्ड आर्ट। जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें से आप जिस भी तरह का स्टाइल चाहिए उस पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट आपको अपीयर कराना है उस तरह का टेक्स्ट आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। डिफरेंट फॉन्ट साइज है आपके, एम्फसाइज कीजिए वहां डिजायर टेक्स्ट के साथ जिस तरह के साइज आप स्टाइल लेना चाहते हैं, देन ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। हाइपरलिंक में हम दो तरह से लिंक करते हैं, इनर और आउटर। इसके ऊपर एक टेक्स्ट आएगा, अंडरलाइन हो जाएगा और ब्लू कलर हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो जिस भी फाइल का आप लिंक करेंगे वो अपीयर होगा। ए हाइपरलिंक इज ए selectable object that include the path information to another object. The object can be a target on the same document, a files on the same computer. एग्जाम्पल जैसे हाइपरलिंक दिया, आप सिलेक्ट करेंगे एक टेक्स्ट का, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप जिस भी फाइल को वहां सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जब भी आप इस अंडरलाइन और ब्लू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक अपीयर होगा, यानी कि जिस फाइल के साथ आपने लिंक किया है वो ओपन हो जाएगी। कैप्शन में क्या है, हम कोई भी स्मॉल डिस्क्रिप्शंस देना चाहते हैं। A captions is a numbered labels that you can add to a figure, a tables and equations or another object। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप डालना चाहते हैं। When you use to captions feature in Word, a label and number can be assigned to each caption in your document। By default, Word assign each captions नंबर स्टार्टिंग विद 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वो आप सेट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम इस तरीके से देगा बाय डिफॉल्ट, और जितने भी कैप्शन आप इंक्लूड करेंगे आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। देन कैप्शन कैसे बनाना है, किस तरह हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसमें टेबल है, इक्वेशन है, फिगर है, और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आप ऐड करना चाहते हैं एज ए कैप्शन। रेफरेंस टैब में जाएंगे, कैप्शन ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द लेबल लिस्ट सेलेक्ट द लेबल दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट सच एज ए पिक्चर और इक्वेशंस। If the list does not provide the correct label, click the new label, type the new label box and then click OK। ठीक है, नया बना सकते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। Type any text including punctuations that you want to appear after the label। उसके में कोई और टेक्स्ट आप ऐड कराना चाहते हैं। सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शंस यू वांट, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपकी जरूरत है, हम वो इंक्लूड कर सकते हैं। बुकमार्क क्या है, एक स्पेसिफिक नाम देना है हमने किसी भी लोकेशन पे। जैसे आप जनरली मैनुअली कोई बुक पढ़ते हैं, आपको नींद आ गई या किसी ने बुला लिया तो हम पेज मोड़ देते हैं या कोई निशान लगा देते हैं, बट MS वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी एज ए बुक मार्क है। यहाँ पेज नहीं मोड़ सकते, निशान नहीं लगा सकते, बट बुक मार्क बना सकते हैं। ए बुक मार्क आइडेंटिफाइज a location of text that you name and identify feature reference। For example, you might use a bookmark to identify text that you want to revise at a later time। Inserted or scrolling through the document to locate the text, you can go to it by using the bookmark dialog box। ठीक है, डायरेक्ट वहीं ओपन करने के लिए आप जैसे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप उसमें जो भी नाम रख देंगे उसी नाम से वो ऐड हो जाएगा। 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट और आइटम्स टू विच यू वांट टू असाइन ए बुकमार्क और क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए बुकमार्क। ठीक है, वो सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट को आप बुकमार्क में बदलना चाहते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, लिंक ग्रुप में जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। अंडर द बुकमार्क नेम टाइप और सिलेक्ट ए नेम, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, नाम 1 2 3 कोई और नाम दे सकते हैं या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बुकमार्क नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर्स एंड कैन कंटेन नंबर, लेटर्स भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। यू कैन नॉट इंक्लूड द स्पेसिस इन ए बुक मार्क नेम, नाम डालते समय हम स्पेस नहीं ले सकते, तो इस तरीके से हमने उसको यूज करना है। अगर आपको लगता है अलग अलग करना तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिएगा, 2 कैरेक्टर्स के बीच में एज ए स्पेस या 2 शब्दों के बीच में एज ए स्पेस। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो बुक मार्क आपका ऐड हो जाएगा।
जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है इस तरीके से आपने, जैसे हमने यहाँ डार्क नाम रखा, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली पिछले सेशंस में करवा दिया था। थ्योरी यहाँ होगी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। थैंक यू।